इन 8 स्थानों पर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। एक कहावत है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कहा गया है कि किसी काम की अति नहीं करनी चाहिए। कहते हैं किसी कार्य या वस्तु की सीमा होती है, इस सीमा को पार करना अति है। जब कोई भी कार्य की अति होती है तो वो नष्ट हो जाती है। इसलिए कार्य का वस्तु की सुखद रहने के लिए सामान्य स्थिति ठीक है। अति सुंदरी होने के कारण सीता का हरण हो गया, अति घमंड के कारण रावण मारा गया, अति दानी होने के कारण राजा हरिश्चंद्र को घोर संकट उठाना पड़ा। हर चीज की एक मर्यादा, एक समय होता है। उससे बाहर किया गया कार्य उसका बल प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है, फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। मित्रों, वैसे तो कहा गया है कि व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए, पर इतना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि लोग आपको असमर्थ समझने लगे। कि कई बार ऐसा होता है कि अधिक शांत रहने वाले व्यक्ति को लोग समझना बंद कर देते हैं। उसकी चुप रहने की आदत को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं और इसी स्वभाव पर चलते लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसकी निंदा और अपमान भी कर बैठते हैं। उसके चुप स्वभाव को अपनी ताकत समझने लगते हैं। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना, यदि किसी स्थान पर आपके चुप रहने से अपराध होता है तो उसके आप जिम्मेदार हैं। इसलिए समय आने पर आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा बोलना भी उसको कमज़ोर बना देता है। इतिहास गवाह है कि जिस जगह लोगों ने अपने मुंह पर ताले लगा लिए, वहाँ भयंकर अपराध के आगे विनाश हुआ। एक बार की बात है, एक आश्रम में कई बच्चे पढ़ते थे। उनमें से एक शिष्य बड़ा ही शांत, प्रिय और सरल स्वभाव का और कम बोलने वाला था। उसके ऐसे स्वभाव के चलते आश्रम के सारे बच्चे उसकी हंसी उड़ाते थे, परंतु उसने इस बात की शिकायत कभी गुरु से नहीं की। एक दिन कुछ दुष्ट लड़कों ने उसे अपमानित करते हुए उसे बहुत मारा। ये बात गुरु को पता चली तो उन्होंने उसे समझाया कि हे पुत्र, जब ये बच्चे आश्रम में पढ़ने आए थे उस समय उनमें किसी प्रकार का दुष्टता का प्रभाव नहीं था। उनको दुष्ट बनाया आपके मौन ने। यदि आप चुप न रहते तो उनमें भय के कारण ये दुष्टता जागृत नहीं होती। शांत रहने से अपराधियों को बल मिलता है। इसलिए समय उपस्थित होने पर निराशकार अवश्य करना चाहिए। बेटे, आज मैं आपको 8 ऐसे स्थानों के नाम बताऊंगा जहां चुप नहीं बैठना चाहिए। पहला, जहां धर्म की हानि होती है। कई बार हमारे सामने लोग हमारे धर्म की बुराई करके चले जाते हैं और हम चुपचाप सुनकर घर आ जाते हैं। ऐसा करने से धर्म पर पाप प्रबल हो जाता है और आगे चलकर हमारे धर्म को कुचल दिया जाता है। मैं तो कहता हूँ, हमें किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपने धर्म का अपमान भी होते नहीं देखना चाहिए। धर्म ही मनुष्य की पहचान है। धर्म के बिना तो हम पशु के समान हैं। जिस धर्म में दया ना हो वो धर्म नहीं है। सदाचारी बनने के लिए धर्म विरुद्ध और काम का त्याग करना चाहिए। ऐसे धर्म का आचमन ना करें जो भविष्य में दुख में और समाज में विरुद्ध हो। जय श्री कृष्ण।